अच्छा लगता है। फिर कहने, कहानी अच्छी है, पसंद की है, इसलिए दोहरा देता हूँ। एक आदमी बड़े शहर में गया, महानगर। तो जब पहली बार कोई जाता है, तो सामान्य रूप से जो करता है कि वो वहाँ वो जो कुछ देखता है, अजीब सा देखता है, क्योंकि पहले वो सारे दृश्य नहीं देखे होते हैं। वहाँ के जो मकान हैं, दुकानें हैं, सड़कें हैं, जो कुछ दिखता है वो ऐसे ही फुटपाथ पर जा रहा था, और दुकानों में जो नेम प्लेट थे, नाम था, वो पढ़ता हुआ जा रहा। आगे बढ़ा तो एक देखा कि एक दुकान के आगे, उस दुकान का नाम लिखा है भगवान की दुकान। भगवान की दुकान, भगवान दास की दुकान नहीं, भगवान की दुकान। उसने सोचा अभी तक तो बर्तन की दुकान, जूते चप्पल की दुकान, कपड़े की दुकान, भगवान की दुकान क्या है भाई। तो थोड़ी सी खिड़की से झांक के देखा, कुछ समझ नहीं आया उसको। थोड़ा आगे बढ़ा तो दरवाजा था, दरवाजा ऐसा पुश किया, अंदर चला गया। और जब अंदर गया तो अवाक रह गया, आश्चर्यवत पश्यत। बड़े बड़े स्तंभ, बहुत बड़ा हाल, और वहां जो चीजें रखी गई थी ना, बहुत सुंदर। इतनी सुंदर सुंदर चीजें जो कभी उसने देखी ही नहीं। एक आदमी आया भीतर से, कहा कि स्वागत है आपका भगवान की दुकान में। उसने कहा भैया क्या है, भगवान की दुकान है? बेशक भगवान की दुकान है। कहा कि इतनी सुंदर चीजें तो हमने पहले कभी देखी ही नहीं है। उसने कहा कि सर भगवान की दुकान है ना, सुंदर चीजें होंगी ही। कहा बहुत सुंदर है। फिर उन्होंने पूछा ये जो रखा है ना, इतना सुंदर दिख रहा है, क्या है ये? उसने कहा ये, इसका नाम है प्रेम। अच्छा, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। फिर पूछा वो क्या है? कहा वो धैर्य। अच्छा, बहुत सुंदर है भाई धैर्य। फिर वो क्या है? ऐसे पूछता गया। स्पष्टता, फिर करुणा, ऐसे सब पूछता गया। है भाई बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं, ये तो कमाल की है। अब वो मानवीय मन, उसके अंदर भी कुछ जगह। उसने कहा भैया क्या ये चीजें बिकती भी हैं? तो उस इंसान ने कहा कि बिकती ही नहीं है, ये चीजें बिकती तो है ही हैं, लेकिन फ्री में मिलती है। वाह, कमाल है, फ्री में मिलती है। हाँ हाँ। तब फिर अब मैं बताया ना, मनुष्य का मन, हम सब यही करते हैं। अच्छा, एक से ज्यादा भी मिलती है, हम सब यही तो करने वाले हैं। एक से ज्यादा भी मिलती है। हाँ हाँ, एक से ज्यादा भी मिलती है। अब वो गणित लगाने लगा, इतने अच्छे गिफ्ट जब मैं जाऊंगा तो अमुक मित्र को दूंगा, अमुक रिश्तेदार को दूंगा, अमुक घर के सदस्य। अब गणित लगाया, कितने हो गए? तब उस आदमी ने क्या कहा, भैया एक काम करो, ये जितनी अच्छी चीजें दिख रही ना, 16-16 पैक कर दो। ठीक है सर, बैठिए, अभी लाया आपके जो ऑर्डर है उसको। 10 मिनट बाद अंदर से लौटा वो, और उस इंसान को कहा कि साहब आपका ऑर्डर तैयार है। इतना बड़ा डिब्बा लेके आया, इतना बड़ा डिब्बा लेकर। और ये, कहा कमाल की बात है, इतनी बड़ी बड़ी, इतनी सुंदर चीजें, और वो भी 16-16, इतनी बड़ी डिब्बे में कैसे आ जाएगी? क्या वो 16-16 है? हाँ हाँ, 16-16 है। बड़ा आश्चर्य, ऐसे कैसे हो गया भाई? क्योंकि चीजें इतनी बड़ी, इतने बड़े डिब्बा में कैसे आ गया?
उसने वो जो बातें कही है ना, भगवान की दुकान वाला इंसान, वो बड़े कमाल की है। उन्होंने क्या कहा कि भाई साहब, ये जो सुंदर चीजें दिख रही है ना, हम सीधे इन चीजों को लोगों को देते नहीं हैं, इसको प्रोवाइड नहीं कराते हैं। क्या करते हैं, इसके बीज देते हैं। ये बीज आप ले जाते हैं या आप ले जाइए और इससे आप विकसित करिए। हम सभी जब भगवान के यहाँ से आए हैं ना, वो बीज लेकर के आए हैं। किसका? प्रेम का, मैत्री का, करुणा का, विश्वास का, क्षमा का। क्या करना है? विकसित। हर इंसान के अंदर वह चीजें हैं। समस्या क्या है? उसे विकसित ही नहीं करते हैं। जमीन में अन्न है, क्या मैं सही कह रहा हूं? धरती माता जिसे कहते हैं ना, अन्न है कि नहीं उसमें? और तभी तो एक मुट्ठी बोकर कितना पा जाते हैं। सही है ना? अच्छा, फिर आप चले जाएं वहां घुटना टेक के बैठे खेत में, धरती माता अन्न दो, धरती माता अन्न दो, क्या होगा? नहीं मिलेगा। क्या नियम है? आप वहां से अन्न पाएंगे कब? जब वहां बोएंगे। नियम है ना? बोना होता है, ये नियम है। बोने और काटने का नियम। जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। बोया पेड़ बबूल का, याद है? नहीं, भूल गए होंगे, तभी तो कांटा बोते हैं। सही है ना? बोया पेड़ बबूल का। अच्छा, कबीर साहब एक बहुत अच्छी बात कही है, और भी ये तो कहे ही है। विष की क्यारी तुम बोयो बिरहुली, अब लोड़त का पछताहु बिरहुली। ये बीजक में है। जहर बोए हो और अब जहर के परिणाम जीवन में आ रहे हैं, क्यों रो रहे हो? कौन बोया है? आप ही तो बोए हैं। क्या बोना था? अमृत। जहर जिमी दे रोप या, हम सींचे 100 बार, कबीर खलक ना तुझे जामे जौन विचार। अब इन पंक्तियों का अर्थ बताने का अवसर नहीं है, लेकिन आप मैसेज समझे मैं क्या कह रहा हूं। क्या है? जो आप बीज लेकर के आए हैं, और मैंने एक दिन कहा था इसका उल्टा भी सच है। हर आदमी के अंदर, और वही क्रोध के भी बीज है, नफरत के भी हैं, घृणा के भी हैं, द्वेष के भी हैं, ईर्ष्या के भी हैं। हम किसको विकसित करते हैं? किसको बढ़ा रहे हैं? समझ है ना? किसको बढ़ा रहे हैं? जो हमारे जीवन को बर्बाद करे। आप अपने जीवन को बर्बाद करने में लगेंगे, कौन देवी देवता और कौन ईश्वर ब्रह्म परमात्मा आपकी रक्षा करेगा? कौन साधु संत रक्षा करेगा? जब हम बर्बाद होने में तुले हों, उस आदमी की रक्षा की जाती है, उस आदमी को बचाया जा सकता है, उस आदमी का इलाज किया जा सकता है, जिसके अंदर जीने की इच्छा हो। और जो मरना ही चाहेगा, कितना भी बचाओ, कमरा बंद करके अंदर मर जाएगा वो, मरना ही चाहता है तो। सही है ना? आप, इसलिए हमें क्या करना है? उसको, उस बीज को विकसित करना है। कैसे विकसित करें? कैसे विकसित करें? हम क्या चाहते हैं? हमारे जीवन में प्रेम छा जाए, करुणा छा जाए, क्षमा हमारे जीवन में आ जाए, मतलब हमारे जीवन में ओतप्रोत हो। जितना आप उसका प्रयोग करेंगे, और मैंने कहा था अभी, बीज बो दो, बो दो। कहाँ बो दे? गेहूं का बीज है, ले जाओ खेत में डाल दो।
चने का बीज है। यही तो समस्या है। कबीर साहब ने कहा, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाड़ बिकाए। ये बाड़ी में पैदा नहीं होते हैं, बाजार में नहीं मिलते प्रेम। ये जो प्रेम है ना, ये जो मैत्री है ना, ये जो करुणा है ना, ये खेत के बीज नहीं है, ये जीवन के बीज है। और जीवन के बीज को जीवन में बोना होता है। कहाँ बोएंगे? कितनी बार कहा, एक बार और दोहराता हूँ। दूसरों के जीवन में जो आप बोते हैं, अपने जीवन में काटते हैं। अगर आप क्रोध का बीज बोते हैं दूसरे के जीवन में, क्रोध की फसल काटोगे। नफरत का बीज बोओगे तो नफरत की फसल काटोगे। द्वेष, ईर्ष्या, जो भी आप नाम लीजिए, वो आपको वापस आने वाला है। लेकिन प्रेम का बीज बोएंगे, मैत्री का बीज बोएंगे, बो दो, बीज बो दो, दे दो प्रेम। पाने का एक ही रास्ता है, बांटना, देना। अब एक प्रश्न आया, एक प्रश्न, क्या किसी को 10 रुपया देना हो तो 10 रुपया कमाना पड़ेगा ना? समझ रहे हैं ना? 10 आपके पास तो बीज बीज को भी बचा के नहीं रखे हैं। सही है ना? अब क्या करना है? कमाना है, 10 रुपये कमाना है। कैसे? यही बता रहा हूँ। जो बताया था ना, सुबह के सत्र में बैठना है, शाम को बैठना है। तो जब आप बैठे सुबह कुछ देर के लिए, तब आप प्रेम विकसित करें। अकेले बैठ गए हैं और आंखें बंद कर लिए हैं, और क्या, एक कल्पना करिए। मैं बताया था एक दिन, विजुअलाइजेशन बताया था, कैसे मानसिक चित्रण करना है, कैसे सेल्फ टॉक बदलना है। सही है, इनकैंटेशन, उस सिस्टम को अपनाना है। आप ऐसे बैठ गए और क्या महसूस करना है? कल्पना करिए कि प्रेम अंदर से एक वाइब्रेट, जैसे करते हैं ना वाइब्रेशन, वैसे प्रेम 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 प्रेम, मैत्री मैत्री मैत्री। आवाज ना निकले, क्योंकि यदि कहीं बाजू में हो आपका, घर के सोए हो, तो कहेंगे पागल हो गया है क्या है। भीतर, सही है ना, वाइब्रेशन। तो अंदर से आप अकेले हों तो आप बोल भी सकते हैं, प्रेम प्रेम प्रेम, सबके प्रति प्रेम। और कल्पना क्या करनी, जैसे वो प्रेम की जो तरंगे हैं ना, जिससे कोई धुआं निकलता है और फैलता है। कल्पना करिए, सफेद एकदम रोशनी, और धीरे 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 फैलती चली जा रही है। और जो प्रेम की प्रवाहित कर रहे हैं ना, प्रेम प्रवाहित कर रहे हैं, जो तरंगे, वाइब, वेव, एक प्रकार से कहना चाहिए कि जो रेडिएशन जो क्रिएट करते हैं उसी ढंग से। तो क्या करना है? महसूस करें प्रेम प्रेम। और क्या महसूस करना है? घर वालों को प्रेम प्रेम, और फैलता चला जाए और फैलता चला जाए। पूरी तरह कुछ देर तक कल्पना करें, पूरी तरह से प्रेम से पूरा शराब हो, एकदम से। कुछ मिनट भी करके देखेंगे ना आप। अगर आप और बढ़िया करना है तो ऐसे अपने दाहिने हाथ को ऐसे अपने हृदय के ऊपर रख, थोड़ी देर के लिए। ये, इसको क्या कहते हैं बताऊं? जैसे ही आप अपने हृदय के ऊपर, दिल के ऊपर हाथ रखते हैं, ऑक्सीटोसिन नामक एक केमिकल रिलीज होने लगता है, जिसको प्रेम का हार्मोन कहते हैं। युवा बनने का हार्मोन, प्रेम का हार्मोन। अच्छा, कोई भी करके देख सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई, मैं यूं ही कह रहा हूँ, प्रयोग की बात। कभी भी, कितनी बार मैंने प्रयोग करवाया भी है। इस ढंग से हाथ को रख करके आप महसूस करें, ऐसे कहा, जैसे आप हाथ रखते हैं प्रेम सबके प्रति, आप देखिए क्या होगा। दूसरों को प्रेम कितना मिल रहा है, ये मैटर नहीं है। आपके भीतर जो भर जाएगा ना, और जो आप महसूस करेंगे ना प्रेम को, जब आप उठेंगे ना 10 मिनट बाद,
ये दावे के साथ कहा जा सकता है, आपके मुंह से कटुता नहीं निकलेगी। सोचो जरा से, जिसके अंदर प्रेम लबालब भरा है, क्या उस आदमी से कटु शब्द निकले? गाली निकलेगी? प्रेम निकलेगा, बहेगा, क्योंकि आपने कमाया है ना भीतर, वो बहेगा आपसे, बाहर निकलेगा आपके पूरे शरीर से। रेडिएशन, हर आदमी के अंदर से रेडिएशन क्रिएट हो रहा है। वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, दूसरों को प्रभावित करता है। आपके जीवन क्या निकल रहा है, क्या भेज रहे हैं आप ब्रह्मांड में। इसलिए प्रेम, थोड़ी देर एक चीज और जो हम भूलते चले जा रहे हैं, और ये प्रेम के अभाव में ना हमारे अंदर में जो नफरत है ना, घृणा है, क्यों है? इसी का भाव में है। और क्षमा के अभाव में ही क्रोध है। क्षमा कर दो, बस दिल से मांगो, सब कुछ क्षमा करता हूं। किसी ने कुछ आपके साथ किया हो, रात में भी जब बिस्तर पर जाओ तो यही करो, पूरा हिसाब, आज का दिन कैसे बीता। यदि किसी ने अच्छा नहीं किया, यदि किसी ने आपके साथ अच्छा नहीं, अच्छी घटना नहीं घटी, क्या करना है? किसी ने आपको कटु बोला, किसी ने नुकसान किया, मैं क्षमा करता हूं, मैं दिल से क्षमा करता हूं, क्षमा करता हूं। कर दो क्षमा, कैरी फॉरवर्ड मत करो अगले दिन के लिए, क्योंकि आगे का दिन को फ्रेश जीना है। फ्रेश अगला दिन आने वाला है। यहाँ के विकारों को अगले दिन तक ढोना नहीं है। हिसाब पूरा कर दो आज, क्षमा कर दो, मैं क्षमा करता हूँ, दिल से क्षमा करता हूँ। अपनी सी गलती हो गई, हमसे भी बोलते नहीं बना, चूक हो गई, कुछ करते कुछ बोलते कुछ करते, क्षमा मांग लो, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर दो। उस समय मैं होश में नहीं था, असावधानी में मेरे ये शब्द निकले, मुझे क्षमा कर दो, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर दो। आपने जो चोट पहुंचाई है ना, कटु बोल करके, मलहम लगा दो, मरहम लगा दो, मरहम, ये बहुत जरूरी। आध्यात्मिक उन्नति होगी कैसे, बताइए मुझे। और है क्या आध्यात्मिक? अपने इनर कन्वर्शन। ध्यान का मतलब है आंतरिक जगत का परिष्कार। बिल्कुल, इतना परिष्कृत कर ले भीतर को कि भीतर केवल शांत और मैत्री का भाव जगे, प्रेम का भाव जगे, करुणा का भाव जगे, एकदम सारे विकार विलीन होते चले। एक दूसरी चीज जो हम भूल जाते हैं, वो है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। जीवन से ये दूर होता चला जा रहा, नहीं, वापस लाना है। और जिसके जीवन में कृतज्ञता नहीं होती है, उसमें शिकायत से वो भरा होता है। जब देखो तक कंप्लेन मोड में होता है ना, कमियों को देखता है, लोगों की गलतियों को ढूंढता है। लेकिन जैसे आप कृतज्ञता, धन्यवाद, धन्यवाद, सुबह उठो, सबके प्रति धन्य, जिस बिस्तर पर रात में गहरी नींद में सोए उठे, धन्यवाद, धन्यवाद, उस बिस्तर को धन्यवाद, धन्यवाद, गहरी नींद। कितनी बार जब मैं बड़े शहरों में चलता हूँ, कभी सुबह ट्रेन है, कभी रात में ट्रेन आई। एक बार मैं जा रहा था पालनपुर, गुजरात में, तो रात का समय था, देर हो गई थी, भाई ले गए, फुटपाथ पर लोग सोए थे। क्या बताऊं मैं, वो डिवाइडर होता है ना सड़क के बीचों बीच, वहां सोए थे भाई, वहां सोए थे। छत नहीं है लोगों के बीच, और आप छत के नीचे बिस्तर पर सोए हैं।
शिकायत नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद। उठे, पैर रखे नीचे। पहली बात तो यही कि आप जिंदा है ना। सबसे बड़ी बात तो यही है, आप जिंदा है ना। आज सुबह मैं जिंदा हूं, क्योंकि रात में बहुत सब सोते हैं। कई लोग हैं जो सुबह उठ ही नहीं पाते, सदा के लिए चीर निद्रा में चले जाते हैं। और मैं, यूनिवर्स का कमाल देखिए, कुदरत का कमाल देखिए, आज भी मैं जिंदा हूं। आज का दिन मुझे कैसे जीना है, एक फ्रेश दिन मिला है। रोते हुए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, शिकायत करते हुए, नफरत करते हुए, क्रोध करते हुए बिताऊं, डांट डपट की भाषा बोलूं, क्या बोलूं? तय कर लो सुबह, बस दिशा दे दो सुबह। नहीं, मेरा जीवन ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन से कट्टर निकले। मैंने तराशा है अपने आप, मैंने निर्णय लिया, संकल्प लिया है। नहीं, मैं वो इंसान नहीं हूं जिसके मुंह से कटता निकले, नफरत निकले, क्रोध निकले। मतलब मैंने क्या किया आज तक के? मैंने क्रोध को जिया है। मेरी कमाई क्रोध है, मेरी कमाई नफरत है। जो इतने वर्ष मैंने जिया, क्या कमाया? वही जो निकल रहा है, वही निकल रहा है। लेकिन यदि भूल हो भी गई, कोई बात नहीं, हो गई ना। अब आज नया दिन मिला, मैं बदलता हूं। बदल दो, चाहे जितनी बड़ी भूल हो गई हो, आप नई शुरुआत कर सकते हैं। कभी भी नई शुरुआत कर सकते हैं, देरी कभी भी नहीं होती है। रीस्टार्ट, कोई बात नहीं। आज तक जो हुआ खत्म, वो अतीत था। आज से मैं बदलता हूं, बस एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी मैंने। कॉपी में जब आप लिखते हैं ना, ऐसे कुछ भी लिखते चले गए, भरते 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 40 पन्ने 50 पन्ने भर दिए, अगला पन्ना फ्रेश मिलेगा। अभी तक न कविता लिख पाए, न लेख लिख पाए, न कहानियां लिख पाए। अगला पन्ना फ्रेश, क्या लिखना है? सुंदर सी कविता, सुंदर सी कहानी। हर दिन आपको फ्रेश मिलने वाला है। मिलता है भाई, ये कुदरत की देन है। आप आने वाले दिन को बर्बाद नहीं कर सकते। मिलेगा फ्रेश। कैसे बनाना है? ध्यान दो, रात में हिसाब पूरा कर दो, क्षमा कर दो और कृतज्ञता। धन्यवाद, धन्यवाद। सुबह उठे, गए, नल खोले, पानी मिल गया, वाह, हाँ, धन्यवाद। न मिलता पानी, क्या करते आप बताओ? मैं पूछूं आपसे, आप बाथरूम गए और पानी नहीं मिला, क्या करेंगे? छटपटाएंगे? क्या करेंगे? नहीं मिलेगा, बस, है ना। कुछ नहीं कर सकते। ये जो बिजली लगातार आ रही ना, हजारों हजारों लोग काम कर रहे हैं, यूं ही नहीं आ रही है। हजारों लोग, तब जाकर के हमारे पंखे चल रहे हैं। धन्यवाद दिए, भोजन करते हैं, किसान मेहनत करते हैं भाई। हम यहाँ बैठे हैं, अभी किसान जाकर खेतों में मेहनत कर रहा होगा। अन्न कहाँ से आया है? धन्यवाद। हम यहाँ बैठे हैं, भंडारी भोजन बना रहा है, सही है, जाके बैठ के खाएंगे। निकला कृतज्ञता का भाव, क्या निकला? धन्यवाद। रोज माँ भोजन बनाती है, रोज पत्नी भोजन बनाती है, दिए धन्यवाद। पिता भोजन की व्यवस्था करता है, घर की व्यवस्था करता है, दिए धन्यवाद। जिन बच्चों के लिए लोग तरसते हैं, एक बच्चा तो आ जाए, चाहे वो लंगड़ा लूला क्यों ना हो। होता है कि नहीं होता है? जिसके बच्चे नहीं होते हैं, पैदा तो हो जाए, निर्वंशी तो नहीं कहलाएंगे, सही है ना। बच्चे हो गए, क्या हो रहा है? तू मेरे कोख में क्यों आया? तू मर क्यों नहीं गया? समझ रहे हैं ना? कहाँ गया? हुआ क्या? धन्यवाद। तुमने मेरे जीवन को खिला दिया। उदासी जीवन को तुमने कैसे खिला दिया है?
धन्यवाद दो, सबके प्रति धन्यवाद, धन्यवाद। ग्रंथ पढ़ते हैं साहब, जब पुस्तक लिखते हैं एक बिंदु, एक कलम रखने पर एक बिंदु बनती केवल, समझ रहे हैं ना? लिखते 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 पुस्तकें लिखी जाती हैं, फिर कंपोज होता है, प्रूफ रीडिंग होती है, प्रेस में जाता है, बैंडिंग होती है, उफ, पूरा प्रोसेस आप समझेंगे ना। धन्यवाद, धन्यवाद, आभार। मैं जिंदा हूँ, मेरे घर वाले सब जिंदा हैं, उनके होने से कितना सहयोग मिल रहा है मुझे। वो न हो घर के लोग, आप अकेले हो, पड़ोसी सहयोग है। पूरी सृष्टि को आप देखें, सूर्य वहां से चमक रहा है, जीवन दे रहा है, बारिश हो रही है, हवा, ये जो वनस्पतियां दिख रही है, प्राण प्रद वायु, न हो स्ट्राइक कर दे, नहीं देना है, बहुत दिन हो गया, अब ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे, क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं? है हिम्मत? हम बना लेंगे ऑक्सीजन, बना के देखो, मर तो रहे थे सिलेंडर के लिए, क्या हुआ? हो गया था ना। कुछ नहीं होता है, आप कुछ नहीं कर सकते साहब, बिल्कुल अपाहिज है। इतना लाभ आप लगातार ले रहे हैं, और क्या हो रहा है? दुखी है, दुख का निर्माण, अशांति का निर्माण, नफरत का निर्माण। ऐसा जीवन नहीं, अब बदलना है, अब मैं बदलना चाहता हूं, अब मुझे प्रेम का निर्माण करना है, मैत्री का निर्माण करना है, कृतज्ञता, रोज धन्यवाद, धन्यवाद, सबके प्रति धन्यवाद। देखो जरा से, पूरे यूनिवर्स के प्रति धन्यवाद, धन्यवाद। अंदर भी जब धन्यवाद का भाव भरता है ना, प्रेम का भाव भरता है ना, उस फीलिंग को महसूस करिए जरा से, आप ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जीवन, फिर वो जीवन नहीं रहेगा पहले वाला, एकदम से आप अलग इंसान बन जाएंगे। करके तो देखो। समय हो गया है, फिर से साधना करें, वापस बैठे और उस कृतज्ञता के भाव को महसूस करें। हमें ज्ञान मिल रहा है, कहीं से तो मिल रहा है, कहीं से तो हमें सहयोग मिल रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद। जिसने आपको रोजी रोटी की व्यवस्था की, भोजन मिला, कपड़े मिले, उफ, अब सोचो तो सही, आपकी आंखें हैं, बहुत लोग हैं जिनकी आंखें नहीं है, बहुत लोग हैं जो बोल नहीं पाते, कई लोग हैं जो अभी अस्पताल में लाइन लगाए हैं, मेरे किडनी, मेरे हार्ट, मेरे लंग्स, उफ, क्या क्या कर रहे हैं लोग, और आप स्वस्थ हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। इस धन्यवाद के भाव से भर जाएं, कृतज्ञता के भाव से भर जाएं, प्रेम और मैत्री के भाव, करुणा के भाव से भर जाएं, सबके प्रति मैत्री, मैत्री। मित्ति में सब भूवेशु वैरम मंजने के वै। महावीर स्वामी कहते हैं, सबके प्रति मित्रता, किसी से बैर नहीं है, वैर से वैर कभी नहीं मिटता है, न ही वैरेन वैरानी संबंधित खुदाचनम, अवैरेन च संबंधी एस धम्मो सनातनो। तथागत बुद्ध कहते हैं, अवैर ही सनातन धर्म है, सबसे निर्वैरी, सबके प्रति धन्यवाद, प्रेम का भाव, शांत महसूस करें, उस गहरी शांति।